नमस्कार दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस या फिर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करूँगा। तो पॉलिटिकल एनालिसिस में मैं चाहता हूँ कि मैं शुरुआत करूँ अपने ही ज़िला, अपने ही एमपी स्टेट, अपने ही एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो बात करते हैं एमपी कैंडिडेट अनुराग सिंह ठाकुर। तो उनकी बात इस तरह से है कि पहले मैं डिस्कस करूँगा उनकी कुंडली के बारे में, फिर मैं डिस्कस करूँगा उनकी नॉमिनेशन वाले जो मुहूर्त था उसकी कुंडली, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अनुराग जी की कुंडली, अब देखो ऐसा होता है कि चंद्रमा जो होता है, चंद्र कुंडली जो होती है वो एक दिन में सेम ही रहती है। अब एग्जैक्ट टाइमिंग उनके बर्थ की तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली के आधार पर हम उनकी मानसिक स्थिति बता सकते हैं। हमारा जो भी वो होता है, रिज़ल्ट होता है, जो भी आपका कोई भी निष्कर्ष निकलता है, आपका कोई भी फैसला होता है, वो डिपेंड करता है आपकी मनस्थिति क्या होती है उस टाइम। तो चंद्र कुंडली के आधार पर हम बताएंगे कि किस तरह से अनुराग जी का रहेगा, मतलब वो जो स्थिति है, क्या उनका इस समय स्थिति है, क्या वो बाद में करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा, जैसे चंद्र कुंडली वो कुंडली होती है जिसमें चंद्रमा जहाँ भी हो उसको पहला हाउस बना देते हैं, और फिर बाकी ग्रह चंद्रमा के हिसाब से स्थापित होते हैं। तो पहला जो घर आता है वो आता है 10 नंबर मतलब मकर राशि। मकर राशि उनकी खुद की राशि है, शनि उनका राशिश है। तो शनि जिसका भी राशि का मालिक होता है उसका बचपन थोड़ा स्लो रहता है। स्लो मतलब चीज़ें उन्हें लेट मिलती है, उन्हें बहुत ही पेशेंस वाला बनाता है, और वो मेहनती होता है व्यक्ति, लेकिन रिज़ल्ट उतना नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे ही वो 30 की उम्र पार करते हैं, वो व्यक्ति सफलता के ऐसे चरम पर पहुंचते हैं जहां उनको हराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी पेशेंस हासिल कर ली होती है, इतना ज्ञान उन्होंने, इतना व्यावहारिक ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया होता है कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो आगे हम बता रहे हैं कि फिर दूसरे घर में उनका गुरु है। गुरु जो है वो दूसरे घर का कारक भी है। कारक इस तरह से, दूसरा घर होता है फाइनेंस का, घर का, कुटुंब का, वाणी का। तो आपने देखा होगा कि उनकी धर्म से रिलेटेड बातें होती रहती हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड वो बात करते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि उनका सेकंड हाउस में गुरु है। गुरु उन्हें वेल्दी भी बनाता है, और जो भाग्य होता है ना, वो भी गुरु से, गुरु पर डिपेंड करता है कि गुरु किस घर में है, कहाँ से आपका भाग्य जागृत होगा। तो एक तो जैसे दूसरा घर होता है कुटुंब का, कुटुंब मतलब फैमिली का। इनका भाग्य जागृत हुआ फैमिली से। ये ये थे धूमल फैमिली के व्यक्ति, इसलिए इनका जो भाग्य है वो फैमिली से जागृत हुआ, वाणी से जागृत हुआ, धर्म से जागृत हुआ। ये सब जो चीज़ें हैं ये इनके भाग्य को जागृत करने के लिए थी। फिर आता है तीसरा। तीसरा घर जो है वो आता है मीन राशि। मीन राशि के मालिक हैं गुरु जी। तो गुरु हैं सेकंड हाउस में। तो उस कारण से क्या होता है कि इनकी वाणी जो है वो जो भाषा इनकी फैमिली की है वही भाषा इनकी है, मतलब जो सोच इनकी है, बोलने का तरीका इनका है, वैसा ही इनके फैमिली का है। और वो धर्म से रिलेटेड बहुत बात करते हैं वो, क्योंकि तीसरा पराक्रम का भी है और तीसरा घर है वाणी का भी। तो ये धर्म के प्रति बहुत पराक्रमी है, मतलब धर्म के लिए ही इज़ रियली ए धार्मिक पर्सन, और वी कैन से सच्चा धार्मिक जिसे बोल सकते हैं। फिर आता है चौथा घर। चौथा घर का मालिक है, चौथा घर है 1 नंबर। 1 नंबर मतलब मेष राशि। मेष राशि का जो मालिक है वो बैठा हुआ है अपने से सामने 10th हाउस में। मंगल 10th हाउस में कारक हो जाता है।
कारक हो जाता है और वो आपको ही इज़ कॉन्फिडेंट, करेजियस, इनके सामने जो भी आता है वो उनका डट कर सामना करते हैं, उसको ऐसी धूल चटाते हैं कि वो फिर उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। साथ में मंगल है सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ, तो ये चीज़ जो वो बहुत इंटेंस कर देती है इस चीज़ को कि इनके सामने जो आएगा उनका वो डट के सामना करेंगे और उसे हरा कर ही सांस लेंगे। फिर बात करते हैं पांचवा घर में केतु है। इनका कोई हिडन स्किल है, हिडन स्किल रिलेटेड टू स्पीकिंग, जो अगर उन्होंने हासिल कर ली तो उन्हें अगर उन्होंने वो हासिल कर ली तो वो उन्हें बहुत ग्रोथ देगा। और साथ में इनको थोड़ा प्यार में थोड़ा धोखे या फिर उन्हें या तो कोई प्यार नहीं मिला, मतलब होता है ना लव अफेयर, और दोस्त भी मुझे लगता है कम थे, मतलब उतने जो ऐसे होता है ना, एक होता है अक्वेंटेंस, मतलब जिससे हाय हेलो हो जाती है, वो दोस्त तो होंगे, कारण कि वो पर्सनैलिटी ही उस तरह से रखते थे, लेकिन एक जो घनिष्ठ मित्रता है ना उसकी थोड़ी कमी होगी। लेकिन हाँ, जो भी मित्र बनेंगे वो फिल्टर आउट होके बेस्ट ही सामने आएंगे। तो ये बात है। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ उनकी कोई पुरानी पिछले जन्म की कोई कला थी, उसको अगर वो फिर से हासिल कर पाते हैं तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे। तो जैसे 2 नंबर है इसमें, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि फैमिली के बाद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर उनका बोलने का तरीका, अगर इसमें वो महारत हासिल कर लें तो ये आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर सिक्स्थ हाउस में है शनि महाराज। शनि महाराज जब 6th हाउस में होते हैं तो वो शत्रुओं को बढ़ा देते हैं। इनके शत्रु बनेंगे बोलने से। 3 नंबर राशि, 3 नंबर मतलब बोलचाल, बोलने से इनके शत्रु बनेंगे। और बात यह है कि शनि जहाँ होते हैं ना वहाँ का बचाव करते हैं, तो वो शत्रु को तो बढ़ाएंगे लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभर के सामने आएंगे और वो शत्रुओं को बिल्कुल हरा देंगे। फिर बात करते हैं 7th हाउस में है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है कि ये 4 नंबर जो है चंद्रमा का होता है। चंद्रमा है 1st हाउस में, तो इनकी और इनकी वाइफ की बहुत एक कम्बिनेशन होगा, बहुत अच्छा होगा। और फेयर कॉम्प्लेक्शन होगी इनकी वाइफ की, कारण कि चंद्रमा का फेयर कॉम्प्लेक्शन है। वैसे फेयर और वो डार्क मैटर नहीं करता, लेकिन जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। फिर आती है बात 8th हाउस की। 8th हाउस है मतलब अनिश्चितताओं का, अचानक, फिर किसी डेथ और एट्सेट्रा। तो इनका जो एमपी का इलेक्शन हुआ था वो अचानक इन्हें सीट मिली थी। अचानक इन्हें सीट मिलनी थी, वो कैसे सामने आया। 5 नंबर है अपना 5 नंबर का मालिक होता है सूर्य। सूर्य बैठा है दशम में। दशम होता है सरकार का घर, सरकार का, फिर ऑफिस का। तो इन्हें एकदम से सूर्य का साथ मिला और अचानक से वो राइज कर गए। सूर्य का साथ इसलिए मिला क्योंकि फादर के थ्रू उन्हें सत्ता की राह मिली। फिर बात करते हैं 9th हाउस। 9th हाउस में है 6 नंबर, वो है भाग्य। भाग्य का मालिक है 10th हाउस में। फिर से सत्ता जो है वो उन्हें भाग्य से मिली। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने आगे मेहनत नहीं की, लेकिन जो पहली बार वो जीते वो भाग्य से ही जीते, कारण कि उनका कोई इतिहास नहीं था। उनका इतिहास उनके फादर का ही इतिहास था। लेकिन मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि आज वो अपना नाम अपने बलबूते बनाने में कामयाब रहे हैं। तो इसके पीछे कारण है कि उनका स्ट्रॉन्ग लगन था, उनके 10th हाउस स्ट्रॉन्ग था। और मैं ऐसे पता नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं, लेकिन हो ना हो, इनके ही कारण उनके फादर को सत्ता मिली, कारण कि 10th हाउस इनका स्ट्रॉन्ग है, जो वाइस वर्सा चलता है कि या तो
अनुराग जी को धूमल जी का सपोर्ट मिला या धूमल जी को अनुराग जी का सपोर्ट मिला, तो ये पूरक हैं एक दूसरे के, मतलब ये चीज़ दिखती है इनकी कुंडली से। अब बात करते हैं इनके बेस्ट हाउस, दैट इज़ 10th हाउस। 10th हाउस में है 7th राशि। हालांकि इनका सूर्य नीच का है। सूर्य नीच का है, देखो कैसे। इनके फादर वैसे तो अच्छे प्रोफेसर थे, लेकिन कहने का मतलब कि सत्ता में तो नहीं थे। तो 7th का उनका वो था सूर्य, लेकिन इनका नीच भंग हो गया। कैसे? 7 नंबर का जो मालिक था वो है शुक्र। शुक्र सूर्य के साथ, प्लस जहाँ सूर्य उच्च का होता है 1 नंबर में, उसका मालिक सूर्य के साथ बैठा हुआ है। इस कारण से क्या होता है कि सूर्य का जो नेगेटिव मिलना था प्रभाव, वो उन्हें पॉजिटिव ही कर गया। सोचा भी नहीं जा सकता था कि एक आम परिवार का जो व्यक्ति है, जैसे प्रोफेसर थे, वो एमपी बनेंगे, फिर एमएलए बनेंगे और फिर सीएम बन जाएंगे। फिर मतलब उनके फादर ना, मतलब सूर्य से लिंक्ड है कि ये बताता है कि इनके फादर किस तरह से होंगे। तो वो शो कर रहा है कि वो सत्ता में ऊंचे ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। के साथ शुक्र है, फिर बुध है, फिर मंगल है। अब आपने देखा होगा कि अनुराग जी जब शादी हो गई उनकी, उसके बाद उनका राइज हुआ। इसके पीछे कारण है कि शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है, मतलब वाइफ का कारक है। वो सूर्य और बुध और मंगल के साथ शुक्र की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो इनका राइज जो था वो वाइफ के आने के बाद ज़्यादा होना था, तो वो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर बात करते हैं 11वें घर में। 11वें घर में है राहु, और वो है 8th मतलब वृश्चिक राशि में। अब जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। 8th मतलब छुपा हुआ, जैसे 8th नंबर था ना डेथ का, फिर हिडन का, हिडन चीज़ों का, फिर अचानक। तो 2-3 चीज़ें होंगी। एक, इनको अचानक चीज़ें मिलेंगी, अचानक इनकी संपत्ति बढ़ेगी अचानक। और हो सकता है कि इनकी कोई हिडन संपत्ति भी हो, मतलब मैं ऐसे जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। हिडन संपत्ति भी हो सकती है। प्लस 11th में जब राहु होता है वो पॉलिटिक्स में काम कराता है, तो वो पॉलिटिक्स में है, वो दिखती सी बात है। फिर आते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में आता है 9 राशि। 9 राशि गुरु की। गुरु जो है वो 2nd हाउस में, वो मतलब सेव्ड जो मनी है उसमें गुरु हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो खर्चा करके, मतलब 12th हाउस खर्चा है, खर्चा करके उनको धन मिल रहा है। वो खर्च कर रहे हैं, उनको धन मिल रहा है। मतलब खर्च इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, तो वो इन्वेस्टमेंट करके भी कमा रहे हैं। इस समय उनकी शनि की राशि, शनि की दशा है। गुरु की ही दशा में देखो उन्होंने जो बाई इलेक्शन था 2008 का वो जीता, फिर उसके बाद वो सत्ता में ही बने रहे। कारण क्योंकि उनका एक बार नीच भंग हो गया ना। जो 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 आदमी नीचे नीचे से उठता है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो नीचे से उठे, नीचे से मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने मेंटली बहुत कुछ फेस किया हो, इसलिए आज वो शांत दिख रहे। शांत मतलब एक ना ठहराव है उनके, गुस्से में भी बात करें तो वो ठहराव में है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो वो अ, अ, ठहराव है, चलो मैं भूल गया। तो शनि की दशा अभी इस टाइम उनकी शनि की दशा चली हुई है। शनि है जनता का कारक। तो आज इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि और कोई सामने खड़ा होता है तो वो छोटा सा दिखता है। तो ये उनकी दशा चलेगी काफ़ी, अभी काफ़ी लंबी है दशा वो। तो मैं एक चीज़ प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि 2027 में इनका शनि में सूर्य की दशा आएगी, और ये टाइम होगा, ये फाइट करेंगे टू बिकम सीएम, एंड आई थिंक ही विल बिकम सीएम। 2 महीने 3 बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा इनके लिए, उसके बाद ये स्मूथ हो जाएंगे, और आई गेस ही विल बी एक स्मार्ट लीडर। अच्छा काम करेंगे ऐसा लगता है मुझे। तो ये था इनका खुद का एनालिसिस, मतलब जो इनकी कुंडली का एनालिसिस था वो ये था। अब बात करते हैं इनके नॉमिनेशन वाला जो वीडियो है वो किस तरह से है। नॉमिनेशन के टाइम था सिंह लगन। सिंह लगन और 17 डिग्री, मतलब लगभग 15 डिग्री ले लो कि जब उन्होंने एंटर किया होगा प्रेमिसेस में, तो हम वो वाला लगन ले सकते हैं। फिर सेकंड है केतु। सेकंड हाउस में केतु है, तो अचानक इनको काफ़ी जगहों से पैसे मिलेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। मतलब मैं एक एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ
कि गुप्त धन मिलेगा इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन इन्हें धन मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर आता है थर्ड नंबर, वो है 7। 7 जो है, 7 का जो मालिक है वो बैठा हुआ है लक वाले हाउस में, तो बोलने से इनका लक चलेगा। फिर 8 नंबर का मालिक बैठा हुआ है, मतलब 8 नंबर मतलब जो फोर्थ राशि है उसकी, इनकी लगन के अनुसार, तो उसका जो मालिक है वो 8th हाउस में है। तो मुझे जो लग रहा है कि अनिश्चितताओं भरा इनका जनता के साथ संवाद अनिश्चितता के भरा हुआ, मतलब कि थोड़ा गुप्त होगा। मतलब गुप्त कहने का मतलब कि थोड़ा सा मतलब पता नहीं लगेगा कि इनको जनता इनके साथ है या नहीं है, इनको नहीं पता लगेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। फिर आता है 5th नंबर। 5th नंबर में है 9। तो ही विल बी गुड, ही विल क्रिएट सक्सेस क्रिएट होगी, क्योंकि 5th का मालिक सक्सेस वाले हाउस में है, तो सक्सेस क्रिएट होगी और बड़ी सक्सेस होगी, ऐसा दिख रहा है। 10 नंबर का मालिक 11 में होगा, तो इस समय शत्रु जो है, शत्रु होते हैं 6th हाउस पे, 6th हाउस का मालिक 7th में है। 6th होता है छुपे हुए शत्रु, और 11 होता है सामने आए आपका अपोजिट वाले। तो जो छुपे हुए शत्रु हैं वो इस समय सामने आएंगे और इनको डिफ़िकल्ट करेंगे, इनका जो सक्सेस है उनको स्लो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका जो लगन है उसका मालिक भाग्य में है, जिस कारण से इन्हें सक्सेस मिलने का, भाग्य से सक्सेस मिलने का, बहुत इनको बड़े लोगों का सपोर्ट मिलेगा सक्सेस के लिए। फिर आता है अनिश्चितता। फिर से देखो, जैसे जैसे ही इनकी 2000 जैसे इनकी कुंडली मेन थी, उसी तरह इसका इस नॉमिनेशन वाले टाइम का कुंडली है, जिसमें 8th हाउस का मालिक 10th में है। तो इन्हें अचानक सक्सेस मिलेगी। अचानक मतलब बड़ी सक्सेस भी मिल सकती है। फिर आता है भाग्य। इनको फीमेल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इन द इलेक्शन। फीमेल का सपोर्ट मिलेगा, बड़ी हस्तियों का सपोर्ट मिलेगा। फिर मिलेगा सपोर्ट अपनी वाणी का सपोर्ट मिलेगा। फिर आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में है गुरु। तो इस बार हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये धर्म पर बहुत बात करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धर्म पर बात करेंगे और जीतने की संभावना मुझे लग रही है जो ये नॉमिनेशन। हाँ, एक और बात, सूर्य जो है वो 29 डिग्री का है। इसके बाद 14 के बाद मतलब आज तो ठीक है, जिसने 15 को नॉमिनेशन भरेगा, जो जो 15 को नॉमिनेशन भरेगा उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कारण कि सूर्य इसके बाद डाउन नहीं जाएगा। मतलब 0 डिग्री है, उसके बाद 1 2 ऐसे चलेगा। इस टाइम 29 डिग्री है, तो मुझे संभावना लग रही है कि जीतने की संभावना है कि सूर्य परिपक्व है इस टाइम। सूर्य ही सत्ता का कारक है, सूर्य ही एक करता है, सूर्य इज़ वन, सूर्य इज़ यूनिकनेस, और एमपी इलाके में एक है, तो सूर्य इनका स्ट्रेंथन्ड है। तो आई सपोज़ ये अच्छा मुहूर्त था इनके नॉमिनेशन भरने के लिए। फिर आता है 12वां घर। 12वें घर में है, हाँ, और इससे पहले 11वें घर का मालिक फिर भाग्य में है, तो इनको लाभ मिलेगा, भाग्य से लाभ मिलेगा। फिर आता है 12वां घर खुद। 12वें घर का मालिक 12वें घर में ही है। ये बहुत थोड़ा ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सो नहीं पाएंगे, कारण कि शनि की दृष्टि है 1st हाउस में। तो इट विल बी ए डिफ़िकल्ट मैच, बट ही विल विन अल्टीमेटली। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनको सत्ता में बने रहना, मतलब कहने का हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इनको सीएम के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये जीत तो जाएंगे, लेकिन टिके रहना हो सकता है इनको स्टेट में आना पड़े, ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, बाकी अगली वीडियो मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनाऊँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।